सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? बच्चों, संज्ञा कहते हैं नाम को। किसी न किसी का कोई ना कोई नाम तो होता ही है। जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, पंखा है, कलम है, कोई कुर्सी है, कोई ना कोई नाम तो है ही ना। हम किसी न किसी चीज को नाम से तो जानते ही हैं। बोतल है, टिफिन है, एसी है, कोई भी नाम है उसे ही हम कहेंगे संज्ञा। चलिए आइए संज्ञा के भेदों को जानते हैं, संज्ञा को जानते हैं पाठ के माध्यम से। बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 4 संज्ञा। पाठ का उद्देश्य है बच्चों संज्ञा व संज्ञा के भेदों से अवगत कराना और भाववाचक संज्ञा बनाना। बच्चों, आप अपने घर परिवार एवं विद्यालय में जो भी प्राणी या वस्तु देखते हैं वे सभी क्या है? संज्ञा ही है, क्योंकि नाम ही है किसी न किसी का। क्योंकि प्रत्येक प्राणी व वस्तु का अपना कुछ ना कुछ नाम है और नाम को ही क्या कहते हैं बच्चों? हम संज्ञा कहते हैं। गर्मी की छुट्टियों के बाद विद्यालय खुला है। अध्यापिका चौक से ब्लैकबोर्ड पर लिख रही है, छात्र पढ़ रहे हैं। अब छात्र भाई नाम ही तो है, चौक है, नाम ही तो है। ऊपर लिखे वाक्यों में अध्यापिका और छात्र क्या है? प्राणियों के नाम है, मनुष्यों के नाम है। विद्यालय क्या है? स्थान का नाम है। और वस्तुओं का क्या है? चौक और ब्लैकबोर्ड क्या है बच्चों? वस्तुएं हैं। और गर्मी क्या है? भाव का नाम है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के कुछ भेद होते हैं बच्चों, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। किसी विशेष प्राणी, वस्तु एवं स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देखिए, हरिद्वार गंगा के किनारे है। हरिद्वार, हरिद्वार एक विशेष शहर का नाम और गंगा एक विशेष नदी का नाम है। तो ये क्या हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने संस्कृत में बातचीत की। संस्कृत एक विशेष भाषा का नाम है। पढ़ाई समाप्त करके नीरज स्वदेश लौट आया। नीरज क्या है? एक विशेष व्यक्ति का नाम है। तो ये क्या हुए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इन वाक्यों में रंगीन छपे संज्ञा शब्द किसी न किसी विशेष शहर, नदी, भाषा, व्यक्ति का नाम है। ये शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा जो प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी पर्वत से निकलती है। प्रत्येक नदी को नदी और प्रत्येक पर्वत को पर्वत कहते हैं। विद्यार्थी गरीब था। प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यार्थी कहते हैं। वह इमारत बहुत सुंदर। प्रत्येक इमारत को इमारत ही कहते हैं, ठीक है। इमारत को इमारत ही कहेंगे। इन वाक्यों में रंगीन छपे संज्ञा शब्द अपने पूरे वर्ग या जाति को सूचित कर रहे हैं, बता रहे हैं। जाति सूचक होने के कारण ये सभी संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं हैं। देखिए भाववाचक, जहां पे भाव उत्पन्न, बचपन, बुढ़ापा, ये सब क्या भाव है? अमीरी, गरीबी। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु के गुण या भाव या दशा, अवस्था मतलब के विषय में मन के भावों को बताते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे थकावट से बुरा हाल हो रहा है। थकावट ये भाव है, थक गए हम। पिताजी की ईमानदारी की सब प्रशंसा करते हैं, ईमानदारी। तुम्हारी कंजूसी किसी को अच्छी नहीं लगती, कि भाव है कंजूस है बहुत। इन वाक्यों में रंगीन छपे संज्ञा शब्द किसी न किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध करा रहे हैं। ये संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। नोट, अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के 2 अन्य भेद भी माने जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। जो है समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये समुदाय का बोध कराते हैं। जैसे भीड़, तितर बितर हो गई। भीड़ क्या है? समूह है। यह चाबियों का गुच्छा है। चाबी का गुच्छा, गुच्छा में एक चाबी तो होगी नहीं, 3-4 चाबियां होंगी, तो ये समूह का बोध करा रहे हैं। इन वाक्यों में रंगीन छपे संज्ञा शब्द किसी न किसी समूह को सूचित कर रहे हैं, बता रहे हैं।
ये सभी शब्द संज्ञाएं हैं। समूह को सूचित करने के कारण इन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण जैसे दल, टोली, टोली क्या है बच्चों की टोली जैसे, गड्डी, ढेर, गट्ठर, मंडली, जुलूस, सेना, ये सब क्या है समूह में है सब चीजें। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यह चेन सोने की है, तो सोना क्या द्रव्य है। 2 किलो चावल, चावल क्या द्रव्य है, बचा है। सरसों का तेल कितने रुपए लीटर है। देखिए बच्चों, इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द वैसे तो संज्ञा शब्द ही हैं, भाई नाम ही तो हैं, लेकिन इन्हें गिन नहीं सकते। इस चावल को आप गिन नहीं सकते, करके थोड़ी गिनोगे, तेल तो को आप गिन नहीं सकते। इन्हें नापना या तोलना पड़ता है। धातु, द्रव्य या पदार्थ को सूचित करने के लिए इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, इन्हें आप गिन नहीं सकते। अन्य उदाहरण जैसे चीनी, चीनी को गिनने थोड़ी बैठोगे। लोहा, तांबा, पानी, मिट्टी, दूध, दूध को आप गिन नहीं सकते। पेट्रोल, चाय आदि। चलिए बच्चों, भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकारों से शब्दों से बनाई जाती हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनती है, जैसे जातिवाचक हो गया बूढ़ा और बुढ़ापा हो गया भाववाचक। युवा और यौवन हो गया भाववाचक। स्त्री और स्त्रीत्व हो गया भाववाचक। राष्ट्र का राष्ट्रीयता भाव हो गया। घर घरेलू, नारी का नारीत्व, माता का मातृत्व, संस्कृति का संस्कार भाव हो गया। शिक्षक का शिक्षा भाव हो गया। देखिए सर्वनाम से निज सर्वनाम हो गया, निजत्व भाववाचक हो गया। पराया और परायापन भाववाचक हो गया। स्व स्व क्या हो गया भाववाचक हो गया। मम सर्वनाम हो गया। ममता और ममत्व हो गया भाववाचक। अहम क्या हो गया सर्वनाम और अहंकार हो गया इसका भाव। अपना सर्वनाम और अपनापन भाव हो गया। विशेषण से देखिए, विशेषण है ठंडा और ठंडक भाव आ गया। उदार उदारता भाव आ गया। सफेद का सफेदी भाव आ गया। खट्टा विशेषण है तो खट्टास भाववाचक आ गया। कुशल कुशलता भाव आ गया। हरा विशेषण और हरियाली भाव आ गया। प्यासा विशेषण और प्यास भाववाचक, प्यास लगी है भाव है। सफल विशेषण सफलता भाववाचक। अच्छा विशेषण और अच्छाई भाववाचक। मीठा विशेषण और मिठास भाववाचक। स्वस्थ विशेषण और स्वास्थ्य भाववाचक। भला विशेषण और भलाई भाववाचक। बुरा बुराई। सुंदर सुंदरता। गर्म और गर्मी भाववाचक आ गया। क्रिया से बनते हैं, देखिए क्रिया का है काटना कताई, चढ़ना चढ़ाई, थकना थकावट, सिलना सिलाई, लड़ना लड़ाई भाव आ गया और मिलाना मिलावट भाव आ गया। बुनना हो गया क्रिया, बुनाई होगी भाववाचक। लिखना क्रिया है और लिखाई भाववाचक। घबराना क्रिया है और घबराहट भाव है, घबराहट हो गया भाव है। पीसना क्रिया हो गई और पिसाई भाव आ गया। पढ़ना पढ़ाई क्या हो गई भाव आ गया। चलना क्रिया हो गई और चाल भाव हो गया। अव्यय देखिए बच्चों, निकट अव्यय हो गया, निकटता भाव हो गया। दूर अव्यय हो गया, दूरी भाव हो गया। थिक अव्यय हो गया और धिक्कार भाव हो गया। चलिए बच्चों, पाठ का सार जानते हैं। प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। विशेषण विशेषण भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है मिठास और मित्रता और खटास दोनों ही है बच्चों। संज्ञा के कितने भेद होते हैं 3। चलिए बच्चों,
आगे बढ़ते हैं, करते हैं कोष्टर यानी कि ब्रैकेट में दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाकर रिक्त स्थानों में लिखिए। देखिए वहां उसकी डैश नहीं चली, चतुरता, चतुरता नहीं चली। युद्ध में सैनिक बहुत डैश से लड़े, वीर यानी कि वीरता से, वीरता। क्रोध में आपा नहीं खोना चाहिए, आपा। आजकल दीपू को हर काम में सफलता, सफलता भाव, सफलता मिल रही है, सफलता। ताजमहल की सुंदरता, सुंदरता को अपनी ओर आकर्षित करती है। ताजमहल की सुंदरता सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उनमें से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। ये एक अनुच्छेद है, इसमें हमें ढूंढना है। एक बार बादशाह अकबर के पास चतुरसेन नामक एक मूर्तिकार 3 मूर्तियां लेकर आया। उसने बादशाह से कहा कि आपके दरबारियों में से जो यह बता देगा कि कौन सी मूर्ति अधिक मूल्यवान है, मैं उसकी चतुराई को मान जाऊंगा। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया, शांति फैल गई, क्योंकि तीनों मूर्तियां देखने में एक समान थी, एक जैसी थी। उस समय बीरबल ने आगे चलकर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। चलिए अब इसमें व्यक्तिवाचक कौन सा आ रहा है बच्चों? अकबर आ रहा है, लिखिए व्यक्तिवाचक में अकबर, अकबर। नाम क्या है? चतुरसेन, चतुरसेन और बीरबल, बीरबल। अब आएगा जातिवाचक, बादशाह, बादशाह और मूर्तिकार, मूर्तिकार। मूर्तियां जातिवाचक में आएगी, मूर्तियां और दरबारी, दरबारी जातिवाचक में। भाववाचक में बच्चों आएगा चतुराई, चतुराई। सन्नाटा, सन्नाटा क्या है? भाववाचक में, सन्नाटा। और बुद्धिमता, बुद्धिमता। ये क्या है? भाववाचक में। चलिए बच्चों ये प्रश्न उत्तर है और ये आपकी गतिविधि है, ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ बच्चों की संज्ञा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।